गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो क्या, सुनो फिर। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, कृपया जब भी फ्रिज से पानी निकाल कर पिएं तो बोतलें वापस भर कर रख दें, नहीं तो लेक्चर पानी से शुरू होगा और मोबाइल, पढ़ाई और बेरोजगारी पे जाके खत्म होगा। इस पर आपके क्या विचार हैं? अपने सुंदर विचार कमेंट में बता सकते हो। कैदी को खाना कौन देता है? पत्नी। यह कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना पका कर दूं? पति। यह पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। कौन कौन कैदी और कौन कौन जेलर है बता देना, ठीक है, जरूर। अंग्रेजों के विचार भारतीय डिशेस के बारे में, मतलब जो समोसे वगैरह होते हैं उनके बारे में इनके क्या विचार हैं, आप भी सुन लो। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने एक समोसा खाया, उसे स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहां जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमाकर एक चांटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या लेकर आ गया। अंग्रेजों ने सिर्फ हम पे हुकूमत की है, हमारा धन लूट के ले चले गए, पर हमारे दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ा, मतलब हम भारतीयों के दिमाग पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। हमारी जो डिशेज है, मतलब जो भी खाने वाली चीज़ें, उन्हें आज भी अंग्रेज बना नहीं पाते, खाने को तरसते हैं, है ना। तो अगर आप इसके थ्रू, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी से दौलत उसकी छीन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मगर उसके दिमाग के बारे में आप कभी पता नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए, है ना। तो इसलिए किसी को परेशानी देना तो बहुत सोच समझ के, वरना भाई मर्जी आपकी। जीवन क्या है, सुन लो फिर। चलो क्वेश्चन आंसर सुनाओ, जीवन क्या है? बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन, बुढ़ापे में होम अलोन, फिर चलते रहो घर पे बैठ के अलोम विलोम। ऐसा चाटा मारूंगी। मैं पूछ रही जीवन क्या है? समझ आया कुछ? जो समझ आया उस अकॉर्डिंग बता देना, ठीक है। टीचर ने बिल्कुल सही कहा था इस बंदे से, पूरी बात सुनो। स्कूल में एक बार इंग्लिश के पेपर में मैं फेल हो गया था, तब मेरी टीचर ने कहा था कि तेरी जिंदगी खराब है, तू फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगा। उस टीचर की बात आज समझ आई मेरे। 4 दिन से यहाँ दुबई आया हुआ हूँ, एक 5 स्टार होटल में पड़ा हूँ, 70,000 रुपए पर डे का कमरा ले रखा है, चारों साइड कांच लगाया ताकि बाहर का पूरा व्यू ले सकूं, बुर्ज खलीफा का व्यू ले सकूं, सनसेट यहीं से देख सकूं। सुबह सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट करने के लिए बुर्ज खलीफा पे जाना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे होटल पे बैठा हूं, अपनी जान का रिस्क लेके, बताओ। वापस आया तो वाइफ बोली कि चलो बीच पे चलते हैं, मैंने कहा चल लेते हैं भाई, लेकिन फिर मैंने देखा मैं तो सिर्फ एक जोड़ी गुची के जूते और एक जॉर्डन्स लेकर आया हूं, चप्पल तो मेरे पास है ही नहीं। फिर मैंने अपनी वाइफ के जिम्मी चू के बैग में से अपना गुची का पर्स निकाला तो देखा उसमें 1 रुपया भी नहीं है। अब एक बात बताओ, बीच पे कोई जूते पहन के जाता है क्या? यही जिंदगी रह गई मेरी। अगर उस टाइम पे अपनी टीचर की सुन लेता तो आज कहीं बढ़िया नौकरी कर रहा होता 25-30 हजार रुपए की, ना ही दुबई आता और ना ही ये दिन देखना पड़ता। मैंने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली, पर तुम मत करना। अब मैं निकलता हूँ चप्पल लेने के लिए, नीचे लिमोजिन तैयार खड़ी है, बाद में मिलते हैं। तुम किसकी बात मानोगे, खुद की या टीचर की? इस बंदे ने तो मानी नहीं, तो ये दुबई में घूम रहा है, काट रहा है ना। तो ये दुबई में अपनी जिंदगी इस प्रकार से गुजार रहा है जो इसने बता दी। अगर आप टीचर की बात मानो तो आप मान लेना, इसने नहीं मानी। अब आप बताओ टीचर की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, बताना जरूर, ठीक है। अपनी माँ को थोड़ी बहुत अंग्रेजी जरूर सिखा दें, क्यों तो सुनो। अरे मम्मी, वो बाहर भीड़ कैसी लगी हुई है और मुझे देखते ही तो सारे शौक ही हो गए। अरे बेटा तेरा स्टेटस ला रही थी, अरे VIP लिखूं थी, RIP लिखा गया। समझ गए? क्योंकि वो VIP की जगह रिप पे ही लिख सकते हैं, आपके घर पे के बाहर भीड़ लग जाएगी, लोग समझेंगे भाई भूत आ गया, है ना। तो इसलिए थोड़ी बहुत घर वालों को अंग्रेजी जरूर सिखा दें, या फिर उन्हें सोशल मीडिया ना सिखाएं। दो में से एक काम कर लो, या तो इंग्लिश सिखा दो या सोशल मीडिया से दूर रखो। अगर आप उन्हें सोशल मीडिया सिखा रहे हो तो अंग्रेजी भी सिखाओ, वरना फिर VIP की जगह RIP भी लिख सकते हैं वो लोग। एक्सरसाइज विद क्लॉथ बॉस। कपड़े धोने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेने की जगह ये लकड़ी से बनी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। इसमें आपके कपड़े भी आसानी से धुल जाते हैं और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। समझ गए? इससे ये वाली अगर मशीन लोगे आप तो इससे क्या होगा, आपका पेट ज़्यादा बाहर नहीं, मतलब बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, पेट आपका कंट्रोल में रहेगा। कुछ लोगों के पेट बहुत ज़्यादा बाहर हो जाते हैं, है ना। तो इस उन लोगों के लिए ये बेस्ट मशीन है। बाकी बॉडी की एक्सरसाइज भी होती रहेगी और कपड़े भी वॉश होते रहेंगे। आज हम जानेंगे चेन्नई के बारे में, सुनो फिर। तो बताओ बच्चों, चेन्नई का नाम चेन्नई क्यों है?
तुम सब बैठ जाओ। विपिन तुम बताओ। मैडम चेन्नई का नाम चेन्नई इसलिए पड़ा कि वहां पे सब लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चेन्नई होती, इसलिए चेन्नई। अनपढ़ गवार बच्चे। उन्होंने तो बता दिया कि चेन्नई का नाम चेन्नई क्यों हुआ। अब तुम बताओ कि लंदन का नाम लंदन क्यों हुआ, जरूर बताना। स्टॉक मार्केट कैसे लोगों को चूना लगाती है, तुम भी देख लो। अब कब खुलेगी मार्केट? अबे खुलने वाली होगी बस यार, ले खुल गई। रुक जा, मैं डाल लूंगा पहले मैं डाल, रुक जा। डबल हो गए, अब मैं डाल लूंगा। डाल डबल हो गए। मेरी चाल कौन डाल दूं क्या? अबे डाल दे आज मार्केट ट्रेंड में है। आईफोन सब लगा दे, सब लगा। मेरे साथ पैसे क्या सीखे? समझदार बनो। देखो, अगर आप जल्दबाजी में अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा नुकसान भी उठा सकते हो। इसलिए कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन आपको जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो वो ज़रूर हासिल होगा। अगर आप सोचते हो कि आप 24 घंटे में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओ तो आप बन तो सकते हो, एक टाइम को आप बन सकते हो, बट 24 घंटे के 12 घंटे में भी, हाफ टाइम में भी आपके पास जो पैसा आया है वो भी जा सकता है। 12 घंटे में, जो 24 घंटे में आया है वो 12 घंटे में जा भी सकता है। इसलिए कोशिश करो, बाकी वही मर्जी है। ऐसे कौन पढ़ाई करता है यार? मतलब इतनी जल्दी में इसने पूरी किताब पढ़ डाली, इतनी देर में तो हम एक पेज पढ़ पाते हैं, है ना? इस बंदे ने पूरी किताब पढ़ ली। अब आप सोचिए एग्जाम में पास हो जाएगा ऐसे? खुद से बताओ। मतलब ऐसे किसी ने किताब पढ़ी थी एक बार, शायद चाणक्य थे, जाने आचार्य मतलब थे कोई, मेरे को नाम नहीं पता उनका। तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में किताब पढ़ ली थी। तो उनसे पूछा गया, जो लाइब्रेरी में था टीचर, उसने पूछा था कि तुमने इतनी जल्दी पढ़ ली? बोले हाँ। बोले ये इस पेज पे किस राइटर का नाम है, क्या लिखा है? उन्होंने बता दिया। अब ये तो ऐसा नहीं कर पाएगा। मतलब आप सोच के देखो, इतनी जल्दी में कौन किताब पढ़ता है यार? तुम पढ़ सकते हो? तुम इतनी जल्दबाजी में कितने पेज पढ़ सकते हो, कितनी लाइन याद कर सकते हो, बता। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए तो वो टेंशन ना लें, क्योंकि भाई जो पास हुए ना, नौकरी उन्हें भी नहीं मिल रही है। ठीक है? हिंदी फिल्मों के गानों का अर्थ आज जान लो। अपने देश में तो कुछ हिंदी गाने ऐसे हैं जो बीमारियों का वर्णन करते हैं, जैसे तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, हार्ट अटैक। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, मोतियाबिंद। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, यूरिन इन्फेक्शन। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, बवासीर। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, बीमारी दस्त। तुम्हें कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है? इस लड़की ने जो भी गाने बताए हैं उस अकॉर्डिंग आप बता देना कि आपको कौन सा गाना पसंद है। हम उस मुताबिक आपकी हेल्थ का पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ का क्या, आपकी हेल्थ की क्या कंडीशन है वो तो कोई नहीं बताएगा, बट आप गाना बता देना तो बाकी लोग समझ जाएंगे। ठीक है? अमरीश पुरी का नाम किन किन नामों से मिलकर बना है, आज सुन लो। आम, आमपुरी, आमरसपुरी। 25 साल की मेहनत के बाद मैंने जो अपने नाम की एक पहचान बनाई है, उसका क्या होगा? समझे कुछ? तुम्हारा नाम किन किन नामों से मिलकर बना है, बता देना। माँ अपने बेटी की शिकायत मोदी जी से करती हुई। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद।
ये पबजी वाला है क्या? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये बंदा पबजी खेलता होगा, आपको क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता। इसे भाषण देने तो आते नहीं है। लगता है आपको ये पबजी खेल लेता होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। बता देना अपने अकॉर्डिंग। कृपया अपना हुलिया थोड़ा सही रखें। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो तो क्यों, सुनो फिर। आंटी, इतनी हट्टी कट्टी उम्र है, कमा के नहीं कर सकता? भीख मांगने से कुछ नहीं होता। अरे अम्मा भिखारी नहीं है, दोस्त है मेरा, बुलाने आया मेरे को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या विचार हैं आपके? अपने सुंदर विचार कृपया बता देना, ठीक है? देखो, इतना तो सिंपल रहना अच्छी बात है, पर इतना भी सिंपल ना रहो कि अगर आप किसी के यहाँ जाओ तो वो आपको भिखारी समझे, ठीक है? वरना मर्जी है। बेटे की ख्वाहिश पूरी होगी क्या? पिताजी का इलाज आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, माताजी लाडली बहना के पैसे ले रही है, और बेटा कह रहा है टांगलेस आएगी टांगलेस। असंभव, असंभव, असंभव। बता सकते हो, बताना जरूर, ठीक है? तुम सब्जी के साथ सब्जी वाले से कभी धनिया मांगते हो? तो सुन लो, आज बैचलर लोग हैं, खाना बनाने आता नहीं था, लेकिन अब तो सीख चुका हूँ खाना बनाने। सब्जी वगैरह ले लो भैया। ये सीताफल कैसे दिए? ये 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? ये सड़े से लग रहे हैं 40 रुपए किलो। भैया 40 का ही पड़ेगा, हमें पड़ता है। 30 का लगाओगे तो बताओ, ले लूंगा 1 किलो। ठीक है, ले लो। हाँ दे दो। अच्छा, इसके साथ यार कुछ सब्जी में डालने के लिए कुछ धनिया वगैरह तो दे दो। लौकी ले जाओ गाड़ में डालने के लिए। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। आज के बाद किसी सब्जी वाले से धनिया मत मांगना, वरना वो ऐसा ही पकड़ा देगा कुछ, फिर तुम नाराज हो जाओगे, है ना? राहुल गांधी की नई कॉमेडी आ चुकी है, आप भी सुन लो। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है, ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं, बताओ मुझे। कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहोगे इस पे, बता देना। केजरीवाल का दुख सुन लो आज। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है, लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। क्या कहना चाहोगे इस पे? चलिए, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार लोगों के साथ। धन्यवाद।